टीम इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर धीवा। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली में। चुनाव का दौर ख़त्म हो चुका है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी में वापसी की और 15 साल का राज जो बीजेपी का था उसको तोड़ा, और बीजेपी ने भी 15 साल का जो उसका पीरियड था काफ़ी अच्छा रहा और 104 सीटें भी पाई। और दोनों सरकारें, केंद्र की सरकार हो बीजेपी की, चाहे राज्य की सरकार हो आम आदमी पार्टी की, दोनों ही राजनीति करती हैं किस पे, स्लम बस्तियों पे, गरीबी पे और साथ में एजुकेशन पे। तो आज हम पहुँचे हैं एक ऐसे परिवार से, बातचीत कराएंगे मंगे जी से और जानेंगे कि सरकार के जो वादे जो सरकार करती है उसमें कुछ दम है या वादे हवा हवाई है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। हमारा मेन तात्पर्य ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो सरकारें वादा करती हैं कि हमने एजुकेशन में बहुत काम किया, हमने रोज़गार पे काम किया, हमने लोगों के जो कच्ची कॉलोनियाँ उनको पक्की की और साथ में जो महंगाई है उसको हमने काबू पाया। तो हमें इसी दौर पे गुजर रहे हैं कि सर्दी का टाइम है, जैसे कि आपको पता आग जल रही है और सर्दी के टाइम में भी बाहर बैठे हो, तो सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरा किए हैं या सिर्फ हवा हवाई है? हम तो ये कहना चाहते हैं सर जी, हमारी लवार जाती है जी, हम रोड पे पड़े हैं। हम तो सरकार से ये अनुरोध करेंगे जी कि सरकार हमें इस टाइप रूप से बसाया जाए हमें। जी नहीं, सरकार बोलती है कि हम कच्ची कॉलोनियों को पक्का करेंगे, उसी नाम से वोट मांगती है। अभी तक कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ, अभी तक कुछ हुआ नहीं है और जब तक होगा हम तो सरकार से ये कहते हैं जो भी सरकार आती है जी, चाहे एमसीडी की हो चाहे कोई भी हो, जी गरीबों को बसाएंगी ना जी, जब ही वो सरकार बनेगी। जी जब तक वो सरकार नहीं बनेगी जी, हम तो ये कहना चाहते हैं अपने कैमरे से अनुसार जितनी भी कॉलोनी है, हम नहीं है जी, एक नहीं है। कितने परिवार होंगे यहाँ पे? यहाँ पे परिवार बहुत है, यहाँ पर परिवार बहुत है जी, यहाँ भी है अपने और भी कहीं भी है। सबकी मांग है, एक हमारी मांग नहीं है ये। जी अब हम कहते हैं हमारी मांग है तो हमें बसाओ, जी नहीं गलत है। जी जितने परिवार है लवार जाति के, जितने भी समाज बस रहे हैं जी, उनको बसाया जाए। और कितने दिन से हो यहाँ पे, कितनी साल होगी, कितना हमें यहाँ समय हो गया है सर जी, हमें यहाँ पर कम से कम 40-35 साल हो गए। यानी कि पूरे दादा परिवार से भी इधर ही लोग रहे? दिल्ली में ही है हम जिम सारे। तो कुछ राशन कार्ड वगैरह बना है? हाँ, राशन कार्ड बना हुआ है, बिजली बिल बना हुआ है और आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ बना हुआ है। तो राशन कितना मिलता है महीने का? दो परिवार का मिलता है हमें। अच्छा, हम झूठ नहीं बोलेंगे, नाम नहीं चढ़ाया जी, हाँ नाम नहीं चढ़ाया, उसमें तो कोई बात नहीं है। नाम हमारी गलती हो चाहे किसी की गलती हो जी, तो वो हमारी गलती समझ लो चाहे किसी की भी समझ और लो। बिजली का बिल कितना आता है कि नहीं आता? बिजली का बिल आता है, बिजली का मीटर लगा हुआ है सर ये हमारे सामने। हाँ जी। कैमरा ऊपर करो भैया जी। ओके, तो बिल ये जो 200 यूनिट फ्री है उससे कुछ फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। सरकार बोलती 200 यूनिट बिजली और पानी फ्री है। ये पता नहीं, हर महीने का 1200-1300 रुपए का बिल आ रहा है। कितना बिल आ रहा है? हर महीने का कभी 1200-1300 फिलहाल आ रहा है। अच्छा, और जो गर्मी में बिल आता है जी 2500, 2200, हाँ। 2000 ऐसा आता तो है। ये सरकार बोलती है 200 यूनिट फ्री, उससे कोई आपको अभी फायदा नहीं हमें हो रहा कोई फायदा नहीं हो रहा है। है? अच्छा, और जो बच्चों की शिक्षा में बात करूँ, ये बच्चे खड़े हैं साथ में, इनकी शिक्षा कहाँ पे हो रही है? कोई परेशानी नहीं हो रही है। टाइम पे मतलब टाइम से हो रही है। एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, नहीं। उससे खुश हो? हाँ, जी। और तो वैसे रहने से खुश नहीं है। अच्छा, कहीं पे भी स्थायी यदि जगह मिल जाए तो? हाँ हाँ, अपना जैसा कच्चा पक्का बना के, लेकिन अपना ठिकाना हो जाएगा वो, यही चाहते हैं हम तो अभी सरकार से। सर्दियों में जैसे गर्मी होती है तो चलो लाइट पंखा चला देते हो, सर्दियों में तो बहुत दिक्कतें बहुत होती हैं। दिक्कत होती है जी। बच्चे बीमार भी काफी हो चुके हैं, अब भी हो रहे, तो ज्यादा ठंड में तो क्या होगा। अभी ठंड तो बढ़ेगी इसीलिए हाँ हमारे- हाँ, तो ऐसा है, जो कमाई का जरिया क्या है? अभी कुछ नहीं चल रहा है हमारा, तो देख नहीं रहे हो। ये लोहार वाली जाती हाँ। ही करो भैया भी सुबह लगाते हैं, कभी 500 का हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। खर्चा तो नहीं निकलता अभी है। नहीं, अब सुबह से रोटी नहीं बनाई है, देख लो। सुबह से रोटी बनी नहीं है नहीं, तो अभी नहीं बना। आग जल रही है, लेकिन इसको देख के जिंदगी निकल रही है। बस तो ऐसा सरकार ने जब एमसीडी के अभी चुनाव हुए तो नेता लोग आए होंगे, आए थे, तो उन्होंने कुछ वादा किया? उनने वादा किया था, बहुत बोला। तो हम ये जहाँ पढ़े हैं भाई साहब, झूठ नहीं बोलेंगे जी, जो बात है वो हकीकत है, हम हकीकती बात बोलेंगे। सरकार है
जो केजरीवाल हो, आम पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, हमारी जो सुविधा कर देगा वो हमारे लिए तो वही सही है। वादे करते हैं लेकिन हर बार आते हैं, वादे करते हैं लेकिन काम नहीं होता। वादे करते हैं, वो दुनिया करती हो जैसे भी करती हो, लेकिन है ना हमारे लिए जो एमसीडी के चुनाव आए हैं इसमें हमारा बचाव हुआ है। हम तो ये कहते हैं हमारा बचाव हुआ है, किस लिए हम तो खुला कहते हैं जी आम पार्टी ने हमारा बचाव किया है, जी। खुली चेतावनी है मैंने, हाँ। हम तो ये कहते हैं जी। और दूसरा जब रोजगार नहीं मिल रहा है बच्चों की पढ़ाई के बारे में, आगे ठीक है अभी पढ़ाई हो रही है तो आगे पढ़ाई जैसे- हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो भी करेगी ये आम पार्टी करेगी अभी। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि जो इसी भी सरकार आई है, MCD सरकार की इसलिए- एमसीडी की आई है, हम तो ये कहना चाहते हैं एमसीडी की सरकार आई है, हमें तो पता चलेगा ये हमें बसाएगी क्या करेगी जी। यहाँ पर। जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो सोशल बड़े आदमी होते हैं, तो वो आते हैं क्या ब्लैंकेट वगैरह भी बांटने के लिए आते हैं, कुछ पैसा हमारे पास यहाँ पर कोई भी नहीं आया जी, अभी तक नहीं आए? अभी तक कोई नहीं आया जी। क्योंकि सरकार उस पर भी काफी ध्यान देती है कि गरीबों को बांटा जाए ताकि नहीं, बच्चों को सर्दी से बचाए। हमारे पास कुछ नहीं आया अभी जी, जब से सर्दी चालू हुई है जब से अभी तक कुछ नहीं आया है। वैसे सरकार आम पार्टी की हम तो ये कहते हैं अगर बनी है हाँ। तो कुछ करके दिखाए। करके दिखाए। अभी और 7 फिर- सालों में कुछ लग रहा है कुछ हुआ है काम? पिछले 7 सालों में सरकार है। सरकार है राज्य में 7 सालों तो है, में, तो दिल्ली राज्य में। में है। इधर का ये बसा है, हाँ? इधर का बसा हुआ है। अच्छा उस साइड हो गया कुछ, हाँ, हाँ। कुछ उधर हुए हैं, उनका तोड़ फोड़ हो चुका है। तोड़ फोड़ हो चुका है। हाँ, ये तो वैसे छप्पर ऊपर लगा रखा है। हाँ, टाइम पास के लिए। हाँ, मीटर वीटर सब हटा दिए। तो पानी कहाँ से आता है? पानी पूरी यहाँ से वहाँ तक 2 टंकी लगी हुई है बस। सरकारी है, हाँ जी, उसी से काम चलता है। उसी से चला लेते और जो शौचालय की बात करूँ, टॉयलेट वो कहाँ है? अभी मंडी में है, अभी हाँ वो एक ही है, उसी में जाना होता है। उसी में जाना होता है। दिक्कतें ही है, बस झेल रहे हैं अपनी बस, और कुछ नहीं। तो जिंदगी का क्या सोचा है, जिंदगी के बस। बारे में कैसे निकलेगी ऐसे? यही सोचा है कि कोई हमें कोई बसा दे, कोई सी सरकार बसा दो तो कम से कम अपना उधार सुधार लेके और अपना गुजारा कर सकते हैं। जो दूसरी एक बात करूँ, मैं मनरेगा की बात करूँ, जैसे मनरेगा की बात करूँ, जो जिसमें दिहाड़ी 300 रुपये कुछ सरकार देती है, वो कोई स्कीम पहुँची क्या? नहीं, हमारे पास नहीं पहुंची। हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार से, जी सरकार इसी को सरकार कहती है। जी। ये जैसे जमीन है, हाँ ये डीडीओ की जमीन है, हाँ। पीछे हाँ डीडीओ अस्थायी रूप से हाँ। अपना भी जो भी होता है मुआवजा हमारे से लो, जी। हम चाहे मतलब किस्तों में दे दे तो आप मतलब हाँ किस्तों में दे दें, हम इससे हम किस्तों में भी दे सकते जैसे हैं। रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाएगी तो किस्त देना आसान हो जाएगा। किस्त देना आ जाए, रोजगार दे दो हमें, और किस्त दे, हम किस्त दे देंगे, जमीन का मुआवजा भी दे देंगे। हाँ जी। किस्त जहाँ तक होगी वहाँ तक पूरी करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे हैं हाँ ये भटकते हैं दर बगर, जी। हमें ये ना भटकाओ, हाँ। हमारी उम्र बीत हम जाओ। यदि बात करें तो घूम फिर के वहीं आते हैं कि रोजगार मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। काम मिलना चाहिए, मिलेगा कहाँ से भैया जी? दिन भर में तोड़ फोड़ हो जाती है घर की, साल में हो, महीने में हो, 6 महीने में हो, भाई 2 साल में हो, 3 साल में हो, जब मर्जी तोड़ फोड़ हो जाती है। एक और बात बताओ मेरे को, जब बच्चे बड़े हो गए, शादी के बारे में भी सोचना पड़ता है, सब कुछ तो सोचना इतने पड़ता है। खर्चे कैसे सोचा नहीं कभी कि आगे कैसी जिंदगी गुजरेगी? भैया जी पेट काट के अपना रोटी भी नहीं खाते हैं, कर्जा उठाते हैं, फिर उनका ब्याज भरते हैं, फिर कर्जा देते हैं, जब जाके बच्चों की शादी करते हैं। सरकार ये नहीं सोचती है, ये सरकार ये सोचे कि भैया सरकार की ज़मीन है सारी, जी। ये देखी जाए तो अपने वर्ल्ड में सारी सरकार की ज़मीन है, ये भी सरकार की ज़मीन है, पीछे भी सरकार की ज़मीन है, सब सरकार की ज़मीन है। हम तो सरकार से ही कहते हैं कि सरकार जो वादे करते हो काम ही दो, काम भी दो, और हमें छत अपने सर की है ना छत छुपाने के लिए कोई जगह भी दो, जगह दो। हाँ, जो काम- जैसे भी दो, जी। जैसे आपकी मर्जी हो ना हाँ। वैसे दो। हाँ, जैसे उनको लगा कि किस्त बांध दी जाए भी 5-7 हज़ार रुपये महीने की, और एक वो- घर बना दिया जाए तो उसके लोग नहीं, अभी नहीं, जैसे रोजगार देगी, मतलब ये रोजगार हाँ, रोजगार जैसे देगी ना, मैं भी खुश है। नहीं बात करूँ मैं मनरेगा की, जैसे 2 मियाँ बीवी हो, 700 रुपये दिहाड़ी होगी, चलो 300 रुपये खर्चा हो जाए, ऐसा हो 400 रुपये के हिसाब से यदि करे तो 12,000 होगा, यदि 6,000 रुपये यदि उसकी मतलब ऐसा तो ऐसा तो हो सकता है जी, ऐसे हो सकता है जी। हमने सरकार से ही मांग कर रहे हैं हाँ हम जहाँ बसे हैं, के लिए हमें चाहिए। जहाँ बसे हमें वहीं रख दिया जाए, हमारा रोजगार ये है।
दूसरा एक और बात करूँ मैं, मेडिकल फैसिलिटी यानी चिकित्सा की, वो फैसिलिटी जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक हुई या अपनी क्लिनिक होती है, उसमें कुछ फायदा होता है या हॉस्पिटल में जाना पड़ता है? हम तो हॉस्पिटल में जाते हैं सर। ये फ्री वाली जो होती है इसमें कभी गए? नहीं, अभी नहीं गए हम। नहीं गए जी। क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक में कभी नहीं गए? नहीं गए अभी। बहुत ज्यादा प्रूफ मांगते हैं, वो लेके आओ, वो लेके आओ। प्रूफ ज्यादा मांगते हैं प्रूफ। अच्छा। इसलिए है ना, हम सरकार को नहीं मानते जितना होता है, लेकिन जहाँ हम जाते हैं वो भी सहायता ही कर देते एक हैं। डिस्पेंसरी भी बोला कांग्रेस ने खोला, उसमें भी आधार कार्ड चाहिए होता है। हाँ, सब चाहिए, प्रूफ मांगता है, पूरा प्रूफ। अब किसी के पास हो, किसी के पास ना हो, तो मरीज तो मर जाए ऐसे तो। हाँ जी। इसलिए हम तो है ना प्राइवेट ही देखते हैं, वो प्राइवेट वाले ही हमारी सहायता कर देते हैं। अच्छा, वो सहायता करते हैं। हाँ, करते हैं। मतलब वो छूट दे देते हैं तो हाँ, हाँ, बच्चे। जहाँ 1000 का खर्चा होता है ना, 500 ही लेते हैं। अच्छा। तो जैसा कि हमने मांगे लोहार को सुना, उनकी फैमिली यानी उसकी पत्नी से बातचीत हमने की, तो सबसे बड़ी सरकार से उनकी एक ही दरख्वास्त है कि घर तो एक बार छत दे दो, साथ में रोजगार चाहिए। आप रोजगार की गारंटी देते हो, मनरेगा के थ्रू देते हो, और आयुष्मान कार्ड भी योजना भी आ चुकी आने वाली है दिल्ली में, और मोहल्ला क्लिनिक है, उसके भी जो डॉक्यूमेंटेशन है थोड़ा आसान कर दें, ताकि जो गरीब है उसका घर चल सके, और जब चिकित्सा की जरूरत पड़े यानी मेडिकल फैसिलिटी की, तो उनका भला हो सके और बच्चे बीमार ना हो। और जो जगह पड़ी है खाली, हम तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार की जगह है सारी, DDO की हो चाहे किसी की भी हो, सरकार की जगह है। सरकार ये सब है, ये सरकार की जगह, कोई और किसी की नहीं है। हम तो सरकार से यही कहते हैं कि सरकार चाहे हमारी जिंदगी ले लो, हमारी पूरी उम्र ले लो, जब तक उम्र रहेगी जब तक हम भरते रहेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को बसाया जाए यहीं। हमारा रोजगार है रोड पे। और जब मार्केट लगती है बुधवार को तो और दिक्कतें होती होगी? दिक्कतें होती है, बहुत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन हम तो ये कहते हैं एक दिन की दिक्कत भुगत लेंगे, लेकिन रोजगार रोड पे है हमारा। रोजगार को बढ़ाना होगा। रोजगार को बढ़ाओ। तो हमारी भी सरकार से यही दरखास्त है, जो कच्ची कॉलोनियों को आपने पक्की करने का जो वादा किया उसको निभाएं, और गरीब को खाने के लिए राशन और साथ में बच्चों की शिक्षा पे ध्यान आप दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। कि मांगे लोहार ने बोला कि शिक्षा पे बच्चों के लिए कोई दिक्कतें नहीं है, यानी आपका एक पार्ट तो अच्छा सक्सेस हो चुका है, लेकिन जो 2 पार्ट है रोजगार का और जो ज़मीन देने का, ये अभी भी पेंडिंग है। और हमारी यही दुआ है कि जल्दी से जल्दी ऐसे परिवार की तरफ देखें, ताकि उनके बच्चे भविष्य में रोड पर न रहें। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।